हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट या स्टडी चैनल में। दोस्तों, हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था जो 4E का पार्ट 2 था, उसमें मैंने आपसे बताया था 2x2 के आव्यूह का कैसे प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करते हैं। ठीक, जिसमें कि प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए आपको यह चीज़ें पता होनी चाहिए कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। ठीक, इस दोस्तों तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कैसे करते हैं, और कोई आव्यूह दिया होगा तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, और कैसा प्रतिलोम आव्यूह और कैसे प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। जैसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जिसमें कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सभी जो आव्यूह हैं वह कितने क्रॉस के हैं? 2x2 के। ठीक, कितने आव्यूह? ये कितने हैं? वर्ग आव्यूह 2x2 के। जबकि ये जो 5वां, 6वां और 7वां है वह 3x3 का है। ठीक, कितने का है? सभी 3x3 के आव्यूह हैं, सभी 3x3 के आव्यूह हैं। और जो फर्स्ट वाले रो में लिखा गया वह सभी 2x2 के हैं। तो दोस्तों कैसे हम लोग चेक करेंगे कि यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है? तो प्रतिलोम, मैंने सोचा कि पहले आपको व्युत्क्रम या प्रतिलोम पढ़ाने से पहले हम लोग पहले यह तो चेक कर लें कि व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह, पहले इसके बारे में चेक करते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, आप कोई भी आव्यूह दिया होगा उसके शारीरिक का मान निकालना। अगर उसके शारीरिक का मान निकालना अगर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, शारीरिक का मान इज नॉट इक्वल टू 0, तो वह कैसा आव्यूह हो जाएगा? वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और दूसरा होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। कैसा आव्यूह होता है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि यह दिया गया जो आव्यूह है वह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो आपको चेक करना होगा कि कैसे हम व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय चेक करते हैं। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह तो यहाँ पे निकालेंगे, जब इसके शारीरिक का मान निकालेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होने के बाद हम उसका A इनवर्स जो निकालेंगे वह ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब मॉड ऑफ A निकालेंगे इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसका A इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका A इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अगर इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका A इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ये रही परिभाषा। तो जैसे सिद्ध कीजिए कि क्या यह, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, या वह 2x2 का दे दे या 3x3 का दे दे, तो वह कहेगा चेक करिए तो क्या यह, सिद्ध कीजिए कि क्या यह व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो हम फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A बराबर, लिखेंगे, और A बराबर आपको लिखा क्या गया था? 2, 4, 6 और 12, ये लिखा गया था। 2, 4, 6 और 12 इसको लिख दिया, और लिखा गया था सिद्ध कीजिए क्या वह व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो आपको करना क्या होगा? इसका शारीरिक ऑफ A निकाल देना। शारीरिक ऑफ A निकालने के बाद 2 का मल्टीप्लाई 12 के साथ होगा तो 24 हो जाएगा, फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो वह भी 24 हो जाएगा। 24 माइनस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ कि मैंने कहा कि जब शारीरिक का मान 0 आ जाता है, ये 0 आ गया, तो ये कैसा आव्यूह है? ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होने के बाद इसका A इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आव्यूह कैसा हुआ? अतः यह जो आव्यूह है, अतः यह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा गया था A बराबर लिखा गया था 3, 5, 6 और 10। 3, 5, 6 और 10, और इसके शारीरिक का मान निकालना। तो लिखना शारीरिक ऑफ A। शारीरिक ऑफ A निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस
ये पहले से माइनस लगा दिया जाता है, 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 30 - 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जिसके साड़ी का मान क्या आ गया 0 आ गया। जब साड़ी का मान 0 आ जाए तो वह कैसा आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो ये कैसा आव्यूह होगा अव्युत्क्रमणीय। इसका जो ए इनवर्स ज्ञात करेंगे वो नहीं होगा, ए इनवर्स नहीं होगा। ओके दोस्तों, फिर हम लोग लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और आपसे उम्मीद करेंगे आप बाकी सवालों को आप लगा लेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर जो 3 लिखा गया था उसको भी ए के बराबर लिखेंगे और ए बराबर लिखेंगे 3, 2, 9 और 5 लिखा गया। और इसके साड़िक ऑफ ए का मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे साड़िक ऑफ ए, साड़िक ऑफ ए बराबर 3 × 5 15 हो जाएगा, -9 दूना कितना हो जाएगा 18, 15 में से 18 निकाल 3 और -3 इज नॉट इक्वल टू 0। जब आपका मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वह कौन सा आव्यूह होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा तो इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ए इसका ए इनवर्स क्या होगा संभव है। ओके दोस्तों, अब जैसा कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर उसके साड़ी का मान 0 आएगा तो वह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, अगर साड़ी का मान 0 नहीं आता है तो वह कैसा आव्यूह होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर 2 × 2 का कोई भी आव्यूह दिया होगा तो आप उसे यह चेक करके बता सकते हैं कि वह कैसा आव्यूह है, वह व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब हम लोग लगाते हैं 3 × 3 का आव्यूह, इसको हटाएं। तो दोस्तों 3 × 3 में करना क्या होगा, उसके भी यही रूल लगाएंगे कि 2 × 2 का हो गया। जैसे आपको दे दे सिद्ध कीजिए कि, आपको देगा सवाल सिद्ध कीजिए कि यह एक आव्यूह दे देगा, सिद्ध कीजिए कि यह अव्युत्क्रमणीय या व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक, तो प्रोसेस वही लगाएंगे और इसको क्या करेगा, जैसे ये पहला वाला दे दिया तो ए बराबर आपको दे दे, ए बराबर यही दिया गया है तो इसके साड़िक ऑफ ए निकाल देना। तो साड़िक ऑफ ए जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 3, 10, 1, -2, 0, -6, 4 और -8 लिख दिया। लिखने के बाद अब इसका मान निकालेंगे, ये साड़िक हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × जब 5 लिखा जाएगा तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा और आपका आ जाएगा -2, 0 और 4 और -8। फिर दूसरे को लिखा जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा -3 × इस वाले रो इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा तो 1, 0, -6 और -8 आ गया। प्लस लिखा जाएगा 10 × 10 लिखा जाएगा तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 1, -2, -6 और 4 लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 5 × -2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ हो जाएगा तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा -3 × 1 का मल्टीप्लाई -8 के साथ होगा तो ये हो जाएगा -8 और इसका इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 0। प्लस 10 लिखा गया था तो 10 लिख दिया × 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस होगा, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 12। ओके, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 5 × यहाँ पे 16 बचा, फिर यहाँ पे -8, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 8 तरीका कितना हो जाएगा 24, फिर 10, 4 में से 12 निकला कितना हो जाएगा -8 और माइनस मिलके -80 और यहाँ ये हो जाएगा 16 × 25 80, 5, 3, 10, 5, 3, 10 में 5 के लेने के बाद -2, 0, 4 और -8 बचा तो 4 और -8 लिख दिया, फिर -3 लिखा तो 1, 0, -6 और -8 लिख दिया, फिर तीसरे वाले 10 लिखा तो ये लिखा जाएगा 1, -2 और -6 और -4। सही है। 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ तो 2 × 8 = 16, फिर 16 होने के बाद -3 हुआ तो 1 का मल्टीप्लाई -8 के साथ तो -8, ये 0 हो गया। फिर इसके बाद 10 लिया गया तो 4 × 1 = 4 और 6 माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, 6 दूना 12। अब देखेंगे 4 और यहाँ पे लिखा गया 10 और 16 × 25 कितना हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, ये 24 हो गया और ये हो गया -18 और -80 से कैंसिल हो गया और आपका आ गया 24 और 24 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 24 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वह कैसा आव्यूह होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है कि दोस्तों। तो ये कैसा आव्यूह होगा जिसमें मैंने निकाला इसके साड़िक ऑफ ए का मान 24 आ गया जो इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसा आव्यूह हो गया, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया तो इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ए इनवर्स इसका ज्ञात करेंगे
कैसा अभी हो गया, ये व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय। अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया, जैसे यह दे दिया, इसको हटा दें। अब दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे हम 2x2 या 3x3 का कैसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह और कैसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वाली भी सवाल आप लगा सकते हैं, और कोई भी आपको, चाहे वह बालाजी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे हर्षरूप शर्मा की बुक हो, और किसी भी बुक से आप, एनी भी बुक से, किसी भी बुक से आप ऐसी सवालों को हल कर सकते हैं। उसमें दिया होगा कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय चेक करना है, तो आपको जैसे लिखा होगा सिद्ध कीजिए कि यह आव्यूह दे दिया कि यह एक व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो आपको करना क्या होगा कि इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें करना क्या होगा, इसको a के बराबर हम मान लेंगे। किसके बराबर, a के बराबर। a के बराबर मानने के बाद इसका सॉडिक ऑफ a निकालेंगे। जब इसको सॉडिक में लिखेंगे तो इसको भी तो सॉडिक में लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 2 1 7 4 3 9 6 1 4, सॉडिक में लिख दिया। और सॉडिक में लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। यदि इसके सॉडिक का मान इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 इंटू, जब 2 इंटू लिखा गया तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 1 जा 9, ठीक। फिर -1 लिख दिया जाएगा, -1 लिख दिया, इस वाले रो इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 9 छक 54, प्लस हो जाएगा 7 लिख दिया गया। जब 7 लिखा जाएगा तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18। ओके दोस्तों, यहाँ पर हो गया 2 इंटू, अब देखेंगे 12 में से 9 निकला तो आ जाएगा +3 फिर -1। अब देखेंगे 16, यहाँ पर हुआ यह 54 बड़ा है तो यहाँ लिख दिया माइनस, और 14 में से 6 निकला कितना हो गया 8 हो गया, और 4 में से 1 निकला कितना हो गया 3 हो गया, यह -38 हो गया प्लस। फिर यहाँ पे लिखा गया 7 इंटू, फिर ये 4 रहा या -18 रहा, तो आप देखेंगे 18 बड़ा है तो यह माइनस आ गया 14, ठीक। और यहाँ करेंगे 2 3 6, माइनस और माइनस मिलके +38 हो गया। फिर इसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 एकम 7 2 9, 14 सतह आपका हो जाएगा 98 और 38, यहाँ पे लिखा गया 8 6 14 3 1 4, 44 हो गया -98। अब देखेंगे 98 बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस है, 9 में से 8 में से 4 निकला 4 हो जाएगा और आ जाएगा 54। आप बताइए 54 इज नॉट इक्वल टू 0 होता क्या -54 इज नॉट इक्वल टू 0? हाँ, यस, इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके साड़ी का मान इज नॉट इक्वल टू 0, अतः यह कैसा आव्यूह हो गया, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब इसका जैसे ही व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात हो जाता है तो इसका हम A इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, तो A इनवर्स इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों।